जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हार्ट को लेकर। ठीक है, तो दोस्तों जो दिल होता है वो दो तरह का दिल होता है। एक ये वाला दिल जो होता है, जैसे आप नॉर्मली दिल बनाते हो, एक ये वाला दिल जो होता है, एक ये वाला दिल, और एक जो हमारे वीडियो में सीने में धड़कने वाला दिल है, उसी पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो उन्हीं को डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैंने इन क्वेश्चनों को पहले ही नोट इसलिए कर दिया है कि कहीं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अगर हम इस टॉपिक को विस्तार से समझाएंगे, डिटेल से समझाएंगे, तो एक वीडियो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो मैंने वीडियो नंबर 1 ले लिया है, तो ह्यूमन हार्ट से संबंधित जो हमारे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हमें ऐसा लगेगा कि वीडियो को जो है एकदम पूरी डिटेल के साथ समझाना चाहिए, तो हम इसके बाद इसका सेकंड वॉल्यूम जो हार्ट का होगा उसको पूरी डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं आज इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, यानी कि कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दिल होता है उसके अंदर जो चैम्बर होते हैं वो कितने चैम्बर होते हैं। तो आप सभी को वैसे नॉर्मली पता होगा कि इसमें जो कक्ष होते हैं वो 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट के अंदर होते हैं। वैसे आपको मैं जो इसके नाम हैं, चारों नाम मैं आपको जब इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको तब समझा दूंगा। फिर भी आप जानकारी के लिए समझ सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पर कि जो हमारे चैम्बर होते हैं भाई, ये कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो आप समझ सकते हो, ये साइड जो है लेफ्ट, और ये होगी हमारी राइट साइड। तो ऐसे ही ये ऊपर वाला जो भाग है एक ऑरिकल, ठीक है, और नीचे वाला जो भाग है वो वेंट्रिकल। तो ऐसे ही लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे दोस्तों इसमें इस साइड में भी ऐसे ही होगा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो 4 चैम्बर इसमें हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। ऐसा इसके बाद जो वाल होते हैं, कपाट जो होते हैं, तो कपाट की संख्या कितनी होती है भाई, इनकी भी संख्या 4 होती है। ध्यान रखिएगा, कई बार ये बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बड़ा कि जो चैम्बर होते हैं वो भी 4 और जो वाल होते हैं वो भी 4 होते हैं। अब ये टिक वाल, मैट्रियल वाल और पल्मोनरी वाल और एक आपका ट्राइकप्सिड वाल, तो 4 वाल होते हैं। तो वाल की संख्या भी 4 होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं किसकी, जो हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हृदय को 2 भागों में कौन बांटता है। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के अंदर ये जो कक्ष आप देख रहे हो, एक ये और एक ये, इसको कौन बांटता है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि इसको कौन 2 भागों में डिवाइड करता है। तो 2 भागों में डिवाइड करने वाला जो होता है उसको हम सेप्टम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो दिल होता है उसको 2 भागों में कौन बांटता है, तो सेप्टम बांटता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन 4 की बात करता हूँ। पुरुष के हृदय का वजन कितना होता है। वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह में या रेलवे में या पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, जो अदर स्टेट की जो भर्तियाँ होती है नौकरी की, उसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और जो हमारा नीट वगैरह होता है, मेडिकल से संबंधित जो कोर्सेज होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो पुरुष के हृदय का वजन जो होता है भाई 250 से 350 के बीच होता है। अगर मैं डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक की बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है 300 ग्राम। तो आप ध्यान रख सकते हो कि अगर आपका ऑप्शन में 250 से 350 ग्राम नहीं है तो आपको बेसिकली वो कितना देगा, 300 ग्राम देगा। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा पुरुष के अंदर जो दिल का वजन होता है, दिल का जो भार होता है, वजन होता है, वेट होता है, वो कितना होता है, 300 ग्राम होता है। लेकिन जो इसकी कम से कम और हाईएस्ट की बात करें तो कम से कम के लिए 250 और ज़्यादा से ज़्यादा के लिए 300 ग्राम। लेकिन एक बात आप और ध्यान रखिएगा, अगर हम महिला की बात करें, स्त्री की बात करें, तो स्त्री में जो दिल होता है पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा वजन में भी कम होता है। ठीक है, ऐसे तो कमज़ोर होता ही है, लेकिन वजन में भी थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब वजन में कितना कम होता है, 200 से 275 तक होता है। आप कहीं नोट कर लीजिएगा। तो फीमेल में जो हार्ट वेट होता है कितना होता है भाई, 200 से लेकर के 275 के बीच तक होता है। इनके आप ऐसा कह सकते हो कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के अंदर जो दिल का वजन है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए इसके बाद बात करते हैं हृदय की धड़कन जन्म के टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। 1-2 बार आपको मेडिकल की जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं मेडिकल के लिए, कुछ एम्स नीट वगैरह के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हृदय की धड़कन जन्म के समय कितनी होती है? तो आप लोगों को ज़रूर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वहाँ एग्जाम में हो सकता है। कैसे हो सकता है कि अगर आपको पता हो कि एक बार में या 1 मिनट में जो दिल है वो नॉर्मली कितना धड़कता है, 72 बार धड़कता है। लेकिन मेरे भाई एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चा के लिए भी आ सकता है, छोटे बच्चे के लिए आ सकता है, यानी कि ऐसे बच्चे के लिए आ सकता है जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो। तो जो बच्चे ने अभी जन्म लिया है उसकी जो हार्ट बीट होगी वो कितनी होगी भाई? मैक्सिमम 160 बीट प्रति मिनट, यानी कि उसकी धड़कन होगी 1 मिनट में 160 बार धड़केगा। एकदम आंधी तूफान मचा रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म के दौरान उसकी धड़कन होती है वो एकदम पावरफुल तरीके से होती है। जैसे कई लगभग 9-10 माह से उसने धड़कन ठीक तरीके से ली ना हो, तो सारे का सारा एकदम धड़ाधड़ तूफान मचा रहता है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप जो नापने वाला होता है कान में लगाने वाला, अगर उससे चेक करिएगा तो थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर इसका अनुमान ही बड़ी मुश्किल से लगा पाते हैं। तो इतना समझ में आया। तो हृदय की जो धड़कन होती है जन्म के टाइम मैक्सिमम 160 प्रति मिनट होती है, ठीक है, मैक्सिमम। और जैसे जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये जो हार्ट बीट है ये थोड़ा सा डाउन होनी शुरू हो जाती है, और किशोरावस्था के बाद थोड़ा सा ये 72 के आसपास आ जाती है। इतना समझ में आया। चलिए इसके बाद बात करते हैं हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स। दोस्तों एक बार आपको फिर बता दूं, मैंने ये क्वेश्चन पहले ही लिखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जो आए हुए विभिन्न एग्जाम हैं उनसे उठाए हैं, ठीक है। हालांकि हार्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं मैं केवल उन्हीं पे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक एक मिनट काम का है, इसलिए मेरी हर मिनट को आप बिना स्किप करें वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हृदय की जो धड़कन है उसको उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है दोस्तों क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से हार्मोन द्वारा जो दिल की धड़कन होती है, यह धड़कन जो एक तरीके से उत्तेजित करने का जो काम करता है हार्मोन्स, वो कौन सा हार्मोन्स करता है भाई? थायरोक्सिन हार्मोन्स करता है। वैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं, हार्मोन से संबंधित अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, एक बड़ा टॉपिक है हार्मोन्स, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया इतना थायरोक्सिन हार्मोन। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, छोटी बड़ी मिलाकर रुधिर, ठीक है। तो फिलहाल आप काम चला लेगा कि जितनी भी छोटी बड़ी रुधिर वाहिनियाँ होती है, ब्लड वेसल्स होती है, तो उनकी जो पूरी डिस्टेंस होती है वो लगभग भाई 1 किलोमीटर तक होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए इसके बाद बात करते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में स्पंदन की जो दर होती है लगभग 75 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 75 बार जो नॉर्मल धड़कन होती है। हालांकि कुछ बुक्स में 72 बार दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों बात समझिएगा कि ये इतना भी होता है, यानी कि जो अडल्ट कंडीशन में होता है थोड़ा सा बढ़ा हुआ, तो उसको मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एनसीईआरटी के बेस पर। एनसीईआरटी के बेस पर 75 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 75 बार हार्ट बीट होती है। और उसी के बेस पे एक हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है हृदय चक्र। हृदय चक्र की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में जो हमारे सेकंड होते हैं कितने होते हैं? 60 सेकंड। अब इस 60 सेकंड को जब आप बार से भाग लगाइएगा, यानी कि 75 से भाग लगाइएगा, तो कितना? 0.8 सेकंड, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि हमारा दिल कितने समय आराम करता है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा दिल है वो कितने समय आराम कर लेता है, तो वो कितने समय आराम कर लेता है? 0.8 सेकंड के लिए वो आराम कर लेता है, ठीक है। हालांकि हम इसकी फिजियोलॉजी में बात को पूरा बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। जो हृदय की जो धमनी होती है लब डब, उसी के अकॉर्डिंग एक बार ये ऐसे खुलेगा, लब डब ऐसे बोलता है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल अलग से किया जाता है, उसको भी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आप इसको समझिए। मैंने कहा कि जो हमारा हृदय है वो कितना आराम कर लेता है, कितने समय के लिए आराम कर लेता है, तो 0.8 सेकंड का जो आराम है वो कर लेता है। कितनी? लगभग 60 सेकंड में। 60 सेकंड में 0.8 सेकंड के लिए दिल को आराम मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आप चाहें तो आदमी के लिए कि 1 घंटे में कितने आराम करता है
या 1 साल में कितना आराम करता है दिल, या 24 घंटा में कितना आराम करता है, 1 सप्ताह में कितना आराम करता है, तो आप अपना मैथमेटिक्स लगाकर इसके अकॉर्डिंग जो अलग अलग आराम करना है अलग अलग टाइमिंग में निकाल सकते हो। यहाँ जो मैंने इसका टाइमिंग निकाला है वो कितना निकाला है, 60 सेकंड के लिए। अगर हम 60 सेकंड की बात करें तो 60 सेकंड में जो दिल को आराम मिलता है वो 0.8 सेकंड का आराम मिल जाता है इसी के दौरान। ठीक है, जब हमारा एक लब और एक टब होता है तो उसी के दौरान दिल को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। ठीक है, इतना समझ में मैं म्यूजिक वाले दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस दिल की बात कर रहा हूँ जो हमारे कहाँ है, हमारे वक्स गुहा के अंदर है। ठीक है, इस दिल को थोड़ा सा 0.8 सेकंड का आराम मिल जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया है कि 50 वर्ष, यानी कि अगर किसी आदमी की आयु जो है, किसी आदमी की एज 50 साल हो, तो 50 साल अगर उम्र हो तो जन्म से लेके अब तक, यानी कि जब उसका जन्म हुआ होगा तो उससे लेके अब तक कितनी बार स्पंदन हुआ होगा, तो 2 अरब बार स्पंदन हुआ होगा। ठीक है, इसकी हालांकि कैलकुलेशन बेस है, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है कि ये बिल्कुल रटा रटा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो नीट वाले स्टूडेंट है वे इस पर गौर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के बेस पे है। ये भी जरूरी नहीं है कि आपको 50 साल ही दे, आपको 60 साल भी, 75 साल भी, 80 साल भी दे सकता है। तरीका मैं आपको अभी इससे पिछले वाले स्लाइड में बता दिया हूँ। अब मैंने कहा आपको अगर एक आदमी की उम्र कितनी है, 50 साल है, तो अब तक जो है उसका जो स्पंदन है वो कितनी बार हो चुका है, वो 2 अरब बार हो चुका है। अगर इस पूरी प्रक्रिया में बात करूं कि उसके हार्ट ने कितने खून को पंप किया होगा, इतनी उम्र अगर किसी आदमी की है तो उसके हार्ट ने, उसके दिल ने कितने खून को पंप कर दिया होगा। हालांकि हम पंप का डिटेल पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है, तो कितने को कर दिया होगा, 13 करोड़ खून को पंप कर दिया होगा। ठीक है, एक बार फिर समझिए, मैंने कहा अगर किसी आदमी की उम्र 50 साल है तो उसके इस जीवन काल में उसने मतलब उसके दिल ने कितने खून को पंप कर दिया, लगभग 13 करोड़ लीटर खून को पंप कर दिया है। ठीक है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कितनी बार स्पंदन हुआ होगा, 2 अरब बार, 2 अरब बार स्पंदन हुआ होगा 50 साल की एज वाले व्यक्ति में। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे पिछले वाली स्लाइड में मैं आपको ये बता दिया हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें रुधिर की, कि जो खून है, जब एक बार में हमारा जो खून पंप होता है, ठीक है, जैसे इसके नीचे से वेंट्रिकल से धक्का लगता है ना, तो ये जो खून है एक बार में पंप होता है, तो उसका कितना % भाग कहाँ जाता है बॉडी के अंदर, उसको भी समझिएगा। मैंने कहा कि जो रुधिर का 100% भाग होता है वो कहाँ जाता है भाई, तो 10% भाग हृदय पेशी में। हृदय पेशी मतलब जो दिल होता है, और दिल के अंदर की जो मसल्स हैं, जैसे ये हार्ट है, तो हार्ट के अंदर की जो ये ऑलरेडी मसल हैं, ये वाली जो मसल्स हैं, इनमें ही 10% ब्लड खर्च हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई इंजन चल रहा है तो भैया इंजन का जो ऊर्जा हम इंजन से ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जिस कार्य में हम इंजन की ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं कि इंजन को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ईंधन को भी, ठीक है, इंजन को भी इसकी ज़रूरत है, किसकी, तेल की ज़रूरत है इंजन को भी। ठीक है, यानी कि बिना तेल लिए वो नहीं चल सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमारा जो दिल है उसकी जो मांसपेशियाँ होती है, उसकी जो मसल्स होती है, और मसल्स के अंदर जो छोटी छोटी वीन्स यानी कि कैपिलरी वगैरह जो रुधिर वाहिनियाँ जो होती है, तो रुधिर वाहिनियों में टोटल खून का 10% पार्ट दिल में काम में लगा रहता है। ठीक है, इतना समझ में आपको एक बार फिर बता देता हूँ। हमारा जो दिल के अंदर जो मांसपेशियाँ हैं, जो मसल्स हैं, उसमें 10% रक्त, 10% खून, ठीक है, यूज होता है। टोटल खून का 10% खून उसी में ही यूज होता है, उसी में खर्च होता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद बात करते हैं दिमाग के अंदर। ये बहुत ही बड़ा अहम सवाल है यहाँ से कि दिमाग के अंदर कितने % खून जाता है। ठीक है, कई बार ये सोचते हैं कि पूरे शरीर के अंदर 100% खून है, तो दिमाग में कितने % खून रहता है, 15% खून रहता है। तो ये भी आप आइडिया लगा सकते हो। दूसरा आइडिया ये है कि अगर मान लीजिए हमारा जो दिल है 100% ब्लड को एक बार में पंप किया, ठीक है, 100% ब्लड को एक बार में अगर पंप किया, या आप ऐसा कह सकते हो कि जितना उसने पंप किया उसका 100% में से 15%
अकेला माइंड के अंदर जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दिमाग के अंदर, इस खोपड़े के अंदर टोटल रक्त का 15% पार्ट काम आता है। ठीक है, हालांकि मैं दिमाग की वीडियो अलग से बना चुका हूँ, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो दिमाग के अंदर 15% जो ब्लड है दिमाग के अंदर, यानी कि पूरे शरीर का 15% खून हमारे केवल खोपड़े के अंदर खर्च होता है। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हो कि जितना भी हमने एक बार में दिल से रुधिर को पंप किया था, तो वो सारा का सारा एक बार में कितना 15% सारा का सारा खोपड़ी के अंदर रहता है। ठीक है, अब ये फिर भी खोपड़ी ठीक से काम नहीं करती है। इतना खून लेने के बाद भी, यानी कि पूरे शरीर का 15% भाग खोपड़ी में अकेला खर्च हो रहा है, और फिर भी खोपड़ी ठीक से काम नहीं करती। ठीक है, इतना समझ में। इसके बाद बात करेंगे 25%, जो आप पूरा चप चपा के खाते हो ना, कहीं रसगुल्ला, लड्डू, जो भी आप खाते होंगे। ठीक है, तो जितना भी हम शरीर के अंदर खाते हैं, खाने पीने का, रोटी, दाल, चावल, जो भी हम खाते हैं, तो सारा का सारा इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं, तो रुधिर वाहिनियाँ कितना पार्ट लेती है रुधिर का, कितना पार्ट का, खून का 25% भाग रोल करता है। ठीक है, मैंने कहा दिमाग के अंदर 15% खून जाएगा और 25% हमारे पाचन तंत्र में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, टोटल खून का, चाहे आप ऐसा समझ सकते हो कि एक बार जितना भी ब्लड पंप हुआ तो उसका कितना 25%, या फिर पूरे शरीर का 25% केवल हमारे आहार नाल यानी कि पाचन तंत्र से कनेक्ट रहता है, उसमें काम करता है। इसके बाद अगला पॉइंट समझते हैं, 20% वृक्क के अंदर जाता है। वृक्क मतलब किडनी, जो गुर्दा होता है, तो किडनी के अंदर कितना परसेंट खून जाता है टोटल का? 20%। देखिए जरा कितनी खतरनाक प्रक्रिया है जो गुर्दे के अंदर होती है। हालांकि गुर्दे के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, गुर्दा भी अलग टॉपिक है अपने आप में, बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, गुर्दे का वीडियो में हम बनाएंगे कि गुर्दे के अंदर पथरी वगैरह कैसे होती है, सबको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसी को समझिएगा। मैंने कहा कि रुधिर पूरे ब्लड का यानी कि पूरे शरीर का कह दो, या फिर एक बार में पंप किया हुआ कह दो। आपके पास दो ऑप्शन है, एक बार में पंप किया हुआ वो भी 100% होगा, पूरे शरीर का 100% होगा। तो उसमें से भी आप 20% किडनी के अंदर खर्च होता है। ठीक है, 20% खून कहाँ खर्च होता है? किडनी के अंदर खर्च होता है। हालांकि किडनी का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारी बॉडी के अन्य पार्ट है, 30% जो खून है वो बॉडी के अन्य पार्ट में खर्च होता है, जैसे कि हाथ में, ठीक है, जीभ में, पैरों में, ठीक है, बाकी जितने भी बचे हुए पार्ट हैं, तो सारा का सारा 30% खून उसमें खर्च होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। तो आज की वीडियो में केवल